हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने अबायोटिक फैक्टर से पॉलिनेशन को कंप्लीट कर लिया था कि अबायोटिक फैक्टर पॉलिनेशन में कैसे हेल्प करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली। एनिमोफिली के अंदर हमने जो एयर है अगर वो हेल्प करे, यानी कि एज हेल्पिंग एजेंट एयर करे, विंड हेल्प करे पॉलिनेशन में पोलन्स को स्टिग्मा तक पहुंचने में, तब उसे एनिमोफिली कहते हैं। अगर एयर की जगह वो फैक्टर पोलन्स को स्टिग्मा तक पहुंचाने में हेल्प करने वाला वाटर हो तो उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। ये दोनों ही अबायोटिक फैक्टर थे, यानी अजैविक कारक थे जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, और ये क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप थे। दोनों ही, चाहे एनिमोफिली हो चाहे हाइड्रोफिली हो, दोनों के अंदर हमने ये पढ़ा था कि इनके लिए नंबर ऑफ पोलन्स ज़्यादा होने चाहिए। नंबर ऑफ पोलन्स ज़्यादा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा नंबर होंगे तभी तो प्रोबेबिलिटी है कि चांस है कि 100 में से कम 10 पोलन तो करेक्ट स्टिग्मा के साथ इंटरेक्ट हो पाए, पोलन पर इंटरेक्शन करेक्टली हो पाए। और सेकंड पॉइंट ये था इनका कि जो पोलन्स हैं वो लाइट वेटेड होने चाहिए ताकि इजीली वो फ्लोट कर पाए एयर या वाटर करंट के साथ में। वाटर हाइड्रोफिली के अंदर एक और पॉइंट आता है कि ठीक है, जब हम एनिमोफिली की बात करते हैं तो लाइट वेटेड इज़ ओके कि वो एयर करंट के साथ वो मूव कर पाएंगे, लेकिन जब हम हाइड्रोफिली की बात करते हैं तब लाइट वेटेड होने चाहिए, लेकिन कुछ जो सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं या डिपेंडिंग ऑन कि वो प्लांट कहाँ लगा है उसके बेसिस पे जो उनकी डेंसिटी है वो इक्वल हो ताकि वो इजीली वाटर करंट के साथ मिक्स हो पाए। अब थर्ड पॉइंट इनका ये था कि एनिमोफिली के अंदर स्टिग्मा थोड़ी सी स्टिकी होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए, बाहर की तरफ मूव करे, फ्लोट करे ताकि वो इजीली पोलन्स को कैप्चर कर पाए। पोलन्स यहाँ पर अगर कलर्ड नहीं है या जो फ्लावर है वो कलर्ड नहीं है, नेक्टर प्रोवाइड नहीं करता है, स्मेल नहीं देता है, तब भी चलेगा क्योंकि ये एज अट्रैक्टिव सोर्स काम नहीं करते एनिमोफिली हाइड्रोफिली के अंदर। ये सारी बातें हमने की थी पोलन्स के लिए। इसके साथ साथ एनिमोफिली और हाइड्रोफिली दोनों के लिए जो रिक्वायर है, इसके साथ साथ यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि जब हम बात करते हैं ओनली एनिमोफिली की तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक पॉइंट है एनिमोफिली के लिए कि पोलन्स के पास में फैदर या विंग्स होने चाहिए जो कि हेल्प करते हैं पोलन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में। तो ये सारे पॉइंट हम लास्ट क्लास के अंदर कल पढ़ चुके थे। आज हम एंटमोफिली को पढ़ेंगे। इसका एक बार सुपरफिशियल रीडिंग हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। दैट मीन कि अगर हम एंटमोफिली की बात करते हैं तो एंटमोफिली का मीनिंग होता है कि अगर पॉलिनेशन में जो हेल्प करने वाले एजेंट हैं, जो वेक्टर हैं, जिन्हें हमने व्हीकल कहा था, साधन, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में एज अ कोई ना कोई वेक्टर चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला था, आप ऑटो को समझ लीजिए या बस समझ लीजिए, जो कि क्या करती है, हमें एक डेस्टिनी से दूसरे डेस्टिनी तक पहुंचाती है। उसी तरह से जो वेक्टर हैं ये ऑटो या बस की तरह काम कर रहे हैं जो कि पोलन्स को स्टिग्मा तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर एंटमोफिली के अंदर मैंने आपको याद करने का एक तरीका बताया था कि एंटमो को आप ENT की जगह ये सोचिए कि जब हम एंट बोलते हैं दैट मीन चींटी होता है, तो यहाँ पर ENT से आप उसे लर्न कर सकते हैं। जो जानते हैं कि एंटमोफिली या एंटमोलॉजी के अंदर इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा जाता है उन्हें पता होगा, बट अगर नहीं याद हो आपसे तो ये ट्रिक है कि एंटमोफिली को आप एंट से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। एज ए एंट इंसेक्ट काउंट करें, लेकिन अगर स्पेसिफिक एंट की बात होती है कि स्पेसिफिकली एंट अगर करती है तो उसे माइमर्कोफिली कहते हैं। इस कन्फ्यूजन को एक बार लास्ट में फिर से क्लियर कर लेंगे। चलिए, यहाँ तक आपको पॉइंट मैं लास्ट क्लास में बता चुकी थी। आज हम इसकी एडेप्टेशन की एंटमोफिली के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और क्या एग्जाम्पल्स हैं ये सब पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंटमोफिली, जैसा कि मैंने बताया, इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि देखिए, एंटमो को आप याद कर लीजिए, एंटमोफिली या एंटमोलॉजी दैट मीन इंसेक्ट के बारे में बात की जा रही है। याद करने की ट्रिक मैंने ये बताई थी कि यहाँ पे आप एंट को एज अ चींटी मान लीजिए, लेकिन अगर स्पेसिफिकली दिया गया हो कि अगर एंट ही कर रही है, स्पेसिफिकली एंट कर रही है पॉलिनेशन,
एक रूबिएसी फैमिली के किसी भी मेंबर के अंदर, तो उसे माइमर्कोफिली कहते हैं। अगर कोई भी इंसेक्ट कर रहा है तो उसे आप एंटमोफिली कह रहे हैं। अगर क्वेश्चन कभी आपके आता है और उसमें ऑप्शन दिए हों कि इंसेक्ट्स के थ्रू जो हो रहा है उसे क्या कहेंगे, एंटमोफिली। लेकिन अगर वहाँ पे स्पेसिफिक एंट दे रखा हो कि एंट वहाँ पॉलिनेशन कर रही है, एंट एज ए हेल्पिंग एजेंट काम कर रही है, अगर वहाँ पे एंटमोफिली दे रखा है तब तो आप उसे टिक करेंगे, और अगर एंटमोफिली और माइमर्कोफिली दोनों दे रखा है तो आप माइमर्कोफिली को टिक करेंगे। आपको समझ आया हो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि स्पेसिफिक एंट के बारे में पूछा हो तब माइमर्कोफिली आता है, लेकिन अगर एज ए इंसेक्ट बात करें तो हम एंटमोफिली लेंगे। एंटमोफिली में एंट ही नहीं, जितने भी आर्थ्रोपोडा संघ के हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, उन सभी इंसेक्ट्स को एंटमोफिली के अंदर लिया जाता है। अब इसके हम सबसे पहले एडेप्टेशंस पढ़ते हैं कि एंटमोफिली के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसे क्या कैरेक्टर्स हों उस फ्लावर के अंदर, या ऐसी क्या एडेप्टेशन करे फ्लावर ताकि उसके अंदर पॉलिनेशन इंसेक्ट्स करा पाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और रिकॉल करने का ट्राई कीजिए कि मैं बार बार जब एनिमोफिली और हाइड्रोफिली पढ़ा रही थी तब मैं किस चीज़ का मना कर रही थी कि इनकी रिक्वायरमेंट इसको नहीं है, ये फालतू अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। वो क्या चीज़ थी, वो क्या 3 पॉइंट थे? अगर आपको याद आया हो तो वो ये थे, स्मेल, नेक्टर और स्मेल, नेक्टर। इसके अलावा जो एक था उसका नाम था फ्रेगरेंस, या आप कह सकते हैं कलर। स्मेल और फ्रेगनेंस एक ही में आएंगे, लेकिन यहाँ पर स्मेल और फ्रेगनेंस को मैं अलग अलग इसलिए कर रही हूँ कि फ्रेगनेंस का मीन कोई अच्छी स्मेल हो सकती है, कुछ प्लांट अच्छे स्मेल के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, और दूसरा जो स्मेल है वो स्मेल बैड भी हो सकती है, गुड भी हो सकती है। दैट लाइक जो अमरबेल है, कस्क्यूटा है, वो एक पैरासाइट है नेचर में, और वो एक उसके अंदर जो स्मेल आएगी वो बैड स्मेल होती है। तो प्लांट के लिए इंसेक्ट जो रिस्पॉन्सिबल करेंगे स्मेल के लिए वो गुड और बैड दोनों हो सकती हैं। इसके अलावा कलर और फ्रेगनेंस, ये कुछ अडेप्टेशन मैंने आपको बताए थे। चलिए अब इनके डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले कलर की बात करते हैं। कलर, अब कलर क्या हो, जैसा कि आपने देखा है नेचर में आपको 100 ऑफ कलर्स के फ्लावर मिलते हैं, मतलब 100 ऑफ से भी ज़्यादा आपको इतने तरह के फ्लावर मिलते हैं और इतने प्यारे लगते हैं वो देखने में कि इंसेक्ट तो छोड़िए आप भी उसके लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो एंटमोफिली के लिए यही है कि फ्लावर को जितना हो सके उतना ज़्यादा खुद को सुंदर बनाना है, उतना ज़्यादा खुद को अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि वो क्या कर पाए, किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाए। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अब पॉइंट ये आता है कि आपको यहाँ पर बहुत सारे जो फ्लावर हैं उनमें डिफरेंट टाइप के कलर्स मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सिंपल सा हिबिस्कस को लें तो वो एक बड़ा ही प्यारा सा रेड कलर का फ्लावर होता है। इसके अलावा आप ले सकते हैं कैथरेंथस को। कौन सा वाला कैथरेंथस? पर्पलिश जो कैथरेंथस आता है वो, पिंकिश पर्पल। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, हेलियंथस ले लीजिए, सनफ्लावर ले लीजिए, इस तरह से बहुत सारे फ्लावर होते हैं जो कि कलर्ड होते हैं, और उनका जो कलरिंग फिनोमेनन होता है वो इसीलिए होता है ताकि वो बीज को या जो भी इंसेक्ट्स हैं उन्हें अट्रैक्ट कर पाएँ। अब कलर्ड क्या क्या हो सकता है कि एक फ्लावर के अंदर क्या क्या कलर्ड हो सकता है उसकी ब्रैक्ट यानी सहपत्र, जो सबसे आउटर लेयर होती है छोटी छोटी, वो कई बार आपको कलर्ड मिलेगी। तो फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोशियम, यहाँ पे गाइनोशियम है, दिस स्पेलिंग इज करेक्ट, ओके आई डू इट। तो एंड्रोशियम, गाइनोसियम कुछ भी हो जो कि कलर्ड मिलेगा आपको तो वो एंटमोफिली के अंदर आएगा। जैसे कि कुछ प्लांट के अंदर आपको ब्रैक्ट कलर्ड मिलती है। ब्रैक्ट का मतलब सहपत्र आपको बिल्कुल कलरफुल मिलते हैं, एकदम ब्राइट कलर के होंगे जो कि हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में। कई जगह पर आपको
कैलिक्स यानी कि उसकी जो आउटर लेयर है जिसे आप कहते हैं बाह्य दलपुंज, वो कलर्ड मिलता है। और कोरोला दैट मीन दलपुंज, जिसे आप सेपल्स पेटल्स ऐसे कह सकते हैं, वो कलर्ड मिलता है। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे आप पुंकेसर कहते हैं, और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे आप कार्पल कह सकते हैं या ओवरी कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ये सारे ही आपको कलर्ड मिलते हैं। अब बात करें ब्रैक्ट की, कि ब्रैक्ट के अंदर एग्जाम्पल बताइए जो कि कलर्ड मिलता है। तो इसमें आप ले सकते हैं यूफोरबिया और बोगनविलिया के अंदर आपको कलर्ड ब्रैक्ट मिलती है। सहपत्र जो है यूफोरबिया एंड बोगनविलिया के अंदर आपको कलर्ड मिलते हैं। तो आप इसको लिख लीजिएगा। ब्रैक्ट की बात करोगे अगर तो यूफोरबिया एंड पूरा नाम लिखिएगा इसका, बोगनविलिया, आपको कलर्ड मिलेंगे। ये अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। दूसरा आता है कैलिक्स। अगर कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स का मतलब होता है, आप कह सकते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज में आपको कलर्ड मिलने वाले एग्जाम्पल्स के नाम हैं एरिस्टोलोकिया, नाम याद रख लीजिएगा, एरिस्टोलोकिया, ठीक है। इसके अंदर आपको बिल्कुल कलर्ड मिलेंगे, या फिर आप लिख सकते हैं डेल्फिनियम। इन दोनों में ही आपको क्या मिलेगा, कलर्ड फ्लावर मिलेंगी। याद रखना जब भी आप नाम लिखें तब आपको इसको अंडरलाइन करना है। ये दो अलग अलग है, एरिस्टोलोकिया एंड डेल्फिनियम। एरिस्टोलोकिया को हिंदी में कहते हैं बतख बेल या हंसलता, और डेल्फिनियम को कहते हैं लार्कस्पर, ठीक है। अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो जो जैसा नाम है वैसा कम से कम एक एक एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। अब कोरोला की बात करते हैं कि कोरोला तो आपको मोस्ट ऑफ के अंदर कलर्ड मिलते हैं। कोरोला का एग्जाम्पल होता है पेटल यानी कि दलपुंज। अगर आपको ये नाम पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक बार समझा देती हूँ कि सबसे पहले आप ये फ्लावर देखते हैं, ये देखिए, इससे कलर्ड से ही बनाते हैं कि सबसे बाहर आपको फ्लावर मिलता है, ये इस तरह का मिलता है। इसे आप बोलते हैं कैलिक्स या फिर बाह्य दलपुंज या सेपल्स। कैलिक्स कहते हैं, सेपल्स कहते हैं, या फिर कहते हैं बाह्य दलपुंज। इसके बाद आपको यहाँ पे बड़े ही प्यारे से अट्रैक्टिव से पेटल्स मिलते हैं। इन्हें आप कह सकते हैं पेटल्स, कोरोला या दलपुंज। इसके बाद आपको मिलते हैं यहाँ पर एंथर को आप कह सकते हैं एंथर या स्टेमन। पूरा ओवरऑल बात करोगे तो स्टेमन, ऊपर वाला पोर्शन एंथर एंड एंड्रोशियम। इसके बाद में सेंटर में आपको मिलता है एक ओवरी। ये जो पोर्शन है ये होता है कार्पल, ओवरी या गाइनोशियम, या कह सकते हो जिसे आप मादा जन्ना फ्लावर के अंदर। तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर आपने देख रखा होगा सबने। तो किसी किसी के अंदर यहाँ पर आपको छोटे छोटे से स्ट्रक्चर मिलते हैं। इन्हें कहते हैं, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं ट्विग के साथ में मिलते हैं, ये होते हैं ब्रैक्ट। तो कुछ में आपको ब्रैक्ट कलरफुल मिलते हैं, यानी कि आपको कहीं कहीं पे ये कलरफुल मिलेंगे। इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया था आपको, यूफोरबिया एंड बोगनविलिया। कहीं कहीं पे आपको ये कलरफुल मिल रहे हैं। इनका एग्जांपल मैंने बताया था आपको डेल्फिनियम या एरिस्टोलोकिया। कुछ प्लांट के अंदर आपको ये पेटल्स कलरफुल मिलते हैं और मोस्ट ऑफ के अंदर मिलेंगे, जिसका आप एग्जांपल ले सकते हैं एंटीराइनम मेजस। एंटीराइनम मेजस एक मॉडल प्लांट है, याद रखना, डॉग फ्लावर एंटीराइनम मेजस एक मॉडल प्लांट है। इसके अलावा पेटल्स आपको मोस्ट ऑफ के अंदर कलरफुल मिलती है। जैसे कि आप जितने भी ले लीजिए, आप ले लें हिबिस्कस, जो भी लें, आपको मोस्ट ऑफ के अंदर पेटल्स तो कलरफुल ही मिलती है। इसके बाद और अगर कहें तो सबसे कॉमन पेटल्स ही कलरफुल मिलती हैं, क्योंकि पेटल्स का काम ही होता है अट्रैक्शन करना। इनका काम ही होता है अट्रैक्शन करना। और इसके बाद में जो ये हैं,
इनका काम एक्चुअली प्रोटेक्शन का होता है, लेकिन कई बार कलरफुल मिलके प्लांट में इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के काम आते हैं। अब कभी कभी आपको एंड्रोशियम और गाइनोशियम भी कलरफुल मिल जाते हैं। तो एंड्रोशियम जिनके अंदर कलरफुल मिलते हैं उनका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, मिमोसा, छुईमुई और अकेशिया। तो इसका एग्जाम्पल लेके चलिए। जिसके अंदर आपको एंड्रोशियम कलरफुल मिलता है उसका नाम है कैलोट्रोपिस, और अकेशिया। अकेशिया का मतलब क्या है? अकेशिया किसका साइंटिफिक नेम है? बबूल। ये साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। कैलोट्रोपिस आंकड़ा, या जिसे कहते हो मदार या आक। इसके अलावा या कह सकते हो छुईमुई, मिमोसा। ये सारे प्लांट आपको कलरफुल मिलते हैं। यहाँ तक पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। गाइनोशियम आपको कहीं कहीं पे कलरफुल मिलती है और बहुत रेयर मिलती है, और हो सकता है ये एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप करे। तो यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद कोरोना की बात करते हैं। कोरोना, ये कोरोना नहीं, कोरोना का मतलब होता है मुकुट या किरीट। किरीट कह सकते हो, मुकुट कह सकते हो, यानी कि एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर जो कि मुकुट लाइक या किरीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और एक तरह का स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि उस फ्लावर को ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तो कुछ प्लांट के अंदर आपको कोरोना मिलता है, जैसे कि आप ले लीजिए कैथेरेंथस। इसके अंदर आपको किरीट का फॉर्मेशन दिखेगा। कैलोट्रोपिस। तो ये कुछ प्लांट के अंदर आपको स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं। अब थर्ड आता है नेक्टर। कुछ प्लांट के अंदर आपको नेक्टर का फॉर्मेशन मिलता है। नेक्टर को कहते हैं मकरंद, और मकरंद का मतलब होता है एज अ फूड सोर्स, मतलब ये फूड है जो कि इंसेक्ट बड़ा अच्छे से खाना पसंद करते हैं। तो प्लांट को अपने अंदर खूब सारा मकरंद रखना पड़ता है। क्या क्या होना चाहिए? कलर्ड होना चाहिए। कलर्ड नहीं भी है, थोड़ा बहुत कलर्ड है तो भी चलेगा। कोरोना हो सकता है, बनाएं वो अपने आप को अट्रैक्टिव। इट्स नॉट मस्ट, बट होना चाहिए ताकि वो और अट्रैक्टिव लगे। यह होता है कुछ के अंदर। नेक्टर ऐसा है कि 90% अगर कहें तो फ्लावर के अंदर अगर उसको एंटमोफिली करानी, इंसेक्ट से कराना है, तो उसको नेक्टर को प्रोवाइड करना जरूरी है। और नेक्टर भी उसके पास हाई अमाउंट में होना चाहिए, ताकि अगर कोई इंसेक्ट आता है तो अगर वो अट्रैक्ट होके आए तो उसको ये ना लगे कि उसके साथ छल हुआ है। तो वहाँ पे अगर नेक्टर को मिलेगा उसको, यानी कि उसको एज अ फूड सोर्स कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, तो वो वापस आएगा, और इस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन करा पाएगा। वरना वो सिर्फ अट्रैक्शन देख के आएगा तो वापस नहीं आएगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। फोर्थ इज स्मेल। प्लांट की स्मेल अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मतलब ऐसा हो सकता है कि फ्रूटी स्मेल हो। फ्रूटी मतलब फ्रूट की फ्रूटी स्मेल हो, या कोई एक अच्छी पॉजिटिव सी फ्रेगनेंस हो जो फ्लावर को उसको और ज़्यादा आकर्षक बनाए और इंसेक्ट को क्या करे? अट्रैक्ट करे। हो सकता है कि कई जगह पे आपको कई सारे फ्लावर ऐसे हैं जिनके अंदर स्मेल बहुत गंदी आती है, स्मेल बैड है। तो ऐसे के लिए स्पेशल टाइप के इंसेक्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं? मांस भक्षी होते हैं, या फिर जो गंदा या सड़ा गला खाना पसंद करते हैं। तो वो ऐसे फ्लावर को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेट करेंगे। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ चुके हों। तो लास्ट इज पोलन ग्रैंड स्टिकी होने चाहिए। अब पोलन ग्रैंड स्टिकी होने चाहिए, दैट मीन कि अगर कोई इंसेक्ट आता है और इंसेक्ट आया, उसने कलर देखकर वो आ गया, नेक्टर उसको मिल गया, उसको स्मेल थी फ्रूटी इसलिए वो अंदर घुसा और उसको नेक्टर मिल चुका है। ठीक है, यहाँ तक हमने एक स्टोरी बना ली कि उसको एक कलर्ड फ्लावर दिखा बिल्कुल अच्छा सा, इस वजह से वो आया पास में, उसको एक अच्छी स्मेल लगी तो वो उसके अंदर घुसा फ्लावर के और उसने नेक्टर को खा लिया। अब जब वो बाहर आया तो वो अगर पोलन ग्रैंड स्टिकी नहीं होंगे की बात कर रही हूँ, तो वो ईजिली चला जाएगा। आपका पोलिनेशन तो उस फ्लावर के अंदर होने से रहा,
तो अब क्या होगा कि आपके जो पॉलिनेशन, आपको नुकसान ही हुआ, मतलब उस फ्लावर को, उस प्लांट को क्या होगा, नुकसान ही होगा सबसे ज़्यादा, कि एक तो उसने इतना सारा वेस्ट किया और उसको उसके बदले में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। इसलिए पोलन ग्रैंड स्टिकी होने चाहिए उस फ्लावर के अंदर, या पोलन ग्रैंड स्टिकी होते हैं जिससे कि वो इतने, जो उसने करी है ये सब मेहनत, उसका फल उसे ये मिलता है कि वो पोलन ग्रैंड स्टिकी होने की वजह से जब वो इंसेक्ट बाहर निकलता है तो उसके बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं। उसकी बॉडी पे स्टिक होने से जब वो इंसेक्ट दूसरे में जाएगा खाने या फ्लावर के ऊपर, तो वो वहाँ पर झड़ जाएंगे। अब इसके बाद स्टिग्मा स्टिकी होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टिग्मा स्टिकी नहीं होगी तो मान लीजिए ये एक इंसेक्ट आया और इसके ऊपर किसी और के पोलन लगे हुए हैं, तो अगर ये पोलन लगे हुए भी हैं और स्टिग्मा स्टिकी नहीं है तो ये पोलन इस पर आएंगे ही नहीं। बहुत रेयर चांस है कि पोलन झड़ें और इस तक आएँ, ये इसकी बॉडी पर ही लगे रह जाएंगे। इसलिए यहाँ पे स्टिग्मा स्टिकी होनी चाहिए। में भी ऐसा होता है कि कुछ जो इंसेक्ट होते हैं वो थोड़े हेयरी होते हैं, और अगर पोलन यहाँ पर स्टिकी नहीं है, पोलन स्टिकी नहीं है, तब वो जो पोलन है वो उसकी बॉडी में अटक जाते हैं, और जब वो स्टिग्मा के पास जाता है तो वहाँ पर स्टिग्मा स्टिकी होगी तो वो पोलन उस स्टिग्मा पर चिपक जाएंगे और इस तरह से पॉलिनेशन कंप्लीट होगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि स्टिग्मा स्टिकी होनी चाहिए। अगर पोलन स्टिकी नहीं है तो रफ़ होनी चाहिए। रफ़ इसलिए होनी चाहिए ताकि वो इजीली पोलन्स को निकाल पाए, वरना अगर स्मूथ होगी बहुत ज़्यादा तो पोलन को जो इंसेक्ट के बॉडी में से लिपटे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको नहीं निकाल पाएगी। इसके साथ साथ ब्रॉड होनी चाहिए। ब्रॉड यानी कि थोड़ी इस तरह की होनी चाहिए ताकि इंसेक्ट आके उस पर बैठ पाए। नहीं तो अगर छोटी होगी या इस तरह की तीखी होगी तो इंसेक्ट्स पे आएगा ही नहीं, तो पॉलिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ चुके हों कि एंटोमोफिली के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस हैं। अब एंटोमोफिली के ये सारे अडेप्टेशंस मोस्ट ऑफ फ्लावर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि कैलट्रॉपिस के अंदर आपको मिलता है, साल्विया के अंदर एंड फाइकस के अंदर। इसके साथ साथ पी मटर के अंदर भी मिलता है, पाइसम सटाइवम। हम इन तीन को पढ़ेंगे क्योंकि ये तीन कॉमन हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वाला हम ये जो इनके एग्जांपल्स हैं उनको डिटेल में स्टडी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।